पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स लीनियर इनइक्वालिटीज़ के कुछ जेई लेवल क्वेश्चंस करेंगे। आज हम 12 टफ जेई के क्वेश्चन करेंगे और एक बोनस चैलेंजिंग क्वेश्चन भी करेंगे जो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है पर हम आज इसको ईजी कर देंगे। और वर्ड प्रॉब्लम है ये आज हम आज की वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है तो आप उसको QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हमारा ये मैथ्स पॉइंट नाम से चैनल आएगा, मैथ्स पॉइंट सर्च कर लेना आप, ये चैनल आ जाए, उसको ज्वाइन कर लेना। आपको क्लास के जो हम पढ़ा रहे हैं इसके नोट्स PDF मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस शीट्स मिलती रहेंगी, लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी जेईई एनडीए के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। एज x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम ना वेवी कर्व मेथड का यूज़ करेंगे। एज अगर आपको वेवी कर्व मेथड के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तब कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बनाऊँगा। आज तो हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है 2x माइनस 3 में x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो पहले हमें सारी टर्म को एक साइड लेके आना होता है। ये हो गया 2x माइनस 3x प्लस 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लेते हैं। 2x माइनस 3 में x प्लस 1 माइनस में x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया 2x माइनस 3 माइनस x माइनस 1 में x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा x माइनस 4 में x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद हमें निकालना था क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए कुछ नहीं होता, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख दो। पहले अगर हम न्यूमरेटर को 0 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस 4 0 के इक्वल आ गया, तो हमारा जो x है वो 4 के इक्वल आ गया। पहला क्रिटिकल पॉइंट हमारा ये हो गया, और जो हमारा दूसरा x है वो -1 के इक्वल आया, तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स ये हो गए। इसके बाद इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना होता है। ऐसी नंबर लाइन होगी, इसमें ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी। हमारे नंबर्स आए थे 4 और -1, 4 और -1 आया था। हमेशा इसमें वेवी कर्व मेथड में जो हमारी राइट साइड होती है इन्फिनिटी वाली, वहाँ से प्लस ले लो। जैसे कि अगर किसी की डिग्री है ना, कि जिसकी डिग्री 1 होती है, मतलब 1 नहीं कह सकते, अगर किसी नंबर की डिग्री ओड है तो जो साइन है वो चेंज नहीं होएगा, अल्टरनेट में चलता रहेगा। और अगर किसी की डिग्री इवन आ गई तो साइन चेंज हो जाता है। एज वेवी कर्व मेथड में अल्टरनेट में चलते साइन, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर बाय चांस जो यहाँ पे ये वाला इंटरवल है इसमें जो है पावर 2 होगी, पावर 2 आ गई तो इवन पावर आ गई तो फिर इसका साइन चेंज नहीं होएगा और ये आ जाएगा प्लस में। ठीक है, नो साइन चेंज यहाँ पे नहीं आएगा, जी यहाँ पे ठीक है। उसके बाद वापस साइन चेंज नहीं होता, उसके बाद अल्टरनेट में वहाँ से चल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब हम इस वाले में देखते हैं, इस वाले में क्या दे रखा है हमें। होप आपको जो हमने समझाया है साइन लेने के लिए वेवी कर्व मेथड में समझ में आया होगा। एज हमें इसमें दोनों की पावर, जैसे अगर हम ले इसकी पावर भी 1 है इसकी पावर भी 1 है, यानी कि अल्टरनेट में साइन चलेंगे। ये हो गया प्लस तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। ऐसे देखो कि जो इनइक्वालिटी है वो किसकी तरफ शो हो रही है। एज जो इनइक्वालिटी है हमारी वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब कि में प्लस वाला जो साइन है ना वो हमारे आंसर होंगे। जो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू दे रखा हो तो प्लस वाले साइन होते हैं, और अगर हमें लेस देन इक्वल टू दे रखा माइनस होते हैं। ग्रेटर और लेस के लिए भी यही होता है, तो फिर हम ग्रेटर देन वाला शेड कर देते हैं पोर्शन, जो कि हमारा ये है, हमारा ये वाला पोर्शन जो ये वाला है और ये वाला पोर्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हम लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से जाएगा, इक्वल टू भी दे रखा है तो हमारा -1 इंक्लूड हो जाएगा, और हमारा दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 4 से लेके 8 तक, 4 इंक्लूड होएगा 4 से लेके इन्फिनिटी तक। और हमें दोनों का आंसर निकालना तो इस दोनों को कंबाइन यूनियन करके लिख दो। जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी -1 यूनियन 4 माइनस इन्फिनिटी, यानी कि जो हमारा है ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का
वेवी कर्व मेथड से, जिसको हमने सोल्व किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? हमें दे रखा है x+2 बाय में x-1 लेस देन 3/2। ये दे रखा है, सारी टर्म्स को एक साइड ले लो, ये आ जाएगा x+2 बाय में -3/2 x-1 ग्रेटर 0। तो ये हमारा जो है ये आ गया x+2 माइनस x-1 बाय में 2x-1 लेस देन 0। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, x+2 माइनस x+1 बाय में 2x-2 इक्वल टू 0, ये हमारा कट जाएगा। तो ये हमारा आ गया 3 में 2x-2 लेस देन 0। ये हमारा आ गया। वेट अ मिनट, यहाँ पे 3 आएगा। चलिए सोचूं गलती का हो रही है। ये 3x आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसको एक बार दोबारा करते हैं। ये जो हमारा वेवी कर्व मेथड है उसमें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं मेजरली टाइम्स, पर कभी कभी आ जाते हैं, पर ये चांस वो नहीं था। तो यहाँ पे आएगा x+2 माइनस 3x+3 बाय में 2x-2 लेस देन 0। तो अगर हम इसको लिखेंगे -2x+5 बाय में 2x-2 लेस देन 0, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो जो हमारा x है, हमारा x आ जाएगा ग्रेटर देन x, नहीं, x आ जाएगा इक्वल -5/2 माइनस, यानी कि x आ जाएगा इक्वल 5/2 के, और हमारा x आ जाएगा इक्वल 1 के। ये आ गया। अब इसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं 5/2 और 1 को। ये हमारी होगी नंबर लाइन। इसके बाद ये हो गया हमारा -8 लिख देते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये हो गया -इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया 1, ये हो गया 5/2। तो अगर अब हम साइन प्लॉट करते हैं प्लस माइनस प्लस, एक बार डिग्री देख लेते हैं। डिग्री सबकी 1 है और लेस देन है, यानी कि हमें नेगेटिव वाला पोर्शन हाईलाइट करना होगा, ये वाला। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारा इसमें इक्वल टू भी नहीं दे रखा था, तो हमारा जो आंसर होएगा वो होएगा ये, हमारा x बिलोंग करता है इससे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन में। हमें दे रखा है x² माइनस 5x प्लस 6 बाई में x-2। हमें इसमें इक्वली क्या करना है? सिंपली हमें ऊपर वाला जो टर्म दे रखे हैं ना, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेना है। तो ये हमारा आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस में 6 बाय में x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इसको लिखेंगे x-3 और x-2 बाय में x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमें दे रखा है x2 के इक्वल नहीं है, ये भी x2 के इक्वल आएगा, ये भी x2 के इक्वल आएगा, यानी इसको हम डिनाइड कर देते हैं। तो हमारा जो आ गया x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा, x जो है वो 3 से लेके इन्फिनिटी तक, और 3 भी इंक्लूड हो रहा है। तो हमारा x जो है वो बिलोंग करता है इससे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑन नेक्स्ट पेज। एज ये आपको समझ में आया होगा ना कि हमने ये x-2 डिनाइड करते हैं, क्योंकि हमें इस यहाँ पे कंडीशन दी हुई थी कि जो x और 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और अगर इसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते ना, x-2 इज इक्वल टू 0 कर देते, तो ये हमारा आ जाता x2 के इक्वल आ जाता। वो हमें दे नहीं रखा, वो हमारा एज क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है मॉडुलस के क्वेश्चन। एज मॉडुलस के क्वेश्चन में एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो मैं सिखा रहा हूँ। अगर आपको पूरा समझ आ सो कैसे आया है तो कमेंट कर देना, और जिस दिन इस वीडियो पे 20 कमेंट्स हो जाएंगे उस दिन मैं उसके ऊपर बना दूंगा वीडियो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। ये आ गया मोड, जैसे न जो मेरे RH राइट हैंड साइड दिया होता है ना, उसको जो लेफ्ट हैंड साइड उसके मोड हटा दो। उसके जैसे ये हमारा A है, ए हमारी RHS है और हमारी XLHS है, तो ऐसे कर दो,
ऐसे माइनस ए कर दो एक साइड और एक साइड कर दो प्लस ए, ये हमारा हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है। ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू x प्लस वन। ये आ गया। अब ये आ गया माइनस एक्स माइनस वन 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू x प्लस वन। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन लेस देन 2x माइनस 5, तो ये आ गया माइनस वन प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस एक्स। तो ये आ गया 4 लेस देन इक्वल टू 3x। हमारा x है वो x जो हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 आ गया। और अगर हम दूसरे को सिंप्लीफाई करें, ये आ गया 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू x प्लस वन। तो हमारा 2x माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 5, एक्स है वो लेस देन इक्वल टू आ गया -4 के। और हमारा x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आया था 3/4 के। ठीक है, तो हमारा x अब एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको सिंपली। ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये हमारा आ गया -4, ये आ गया हमारा 3/4। x जो है वो बड़ा है 3/4 से, यानी वो यहाँ से जाएगा, यानी -3 से जाएगा। तो क्या हो गया, -3 से जाएगा इन्फिनिटी तक। और जो हमारा x है वो छोटा -4/4 से, यानी वो -4 से जाएगा -इन्फिनिटी तक। दोनों में इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -इन्फिनिटी टू -4 यूनियन 3/4 कोमा इन्फिनिटी। हमारा जो x है वो इससे बिलोंग करेगा, ये हमारा आंसर है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमने इस क्वेश्चन में करा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल। क्रिटिकल पॉइंट्स में हमें सीधा ही दिख रहा है कि हमारा एक ये वाला पोर्शन आंसर आएगा और एक ये वाला पोर्शन आंसर आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर। x मॉड्यूलस ऑफ x -3 मॉड्यूलस ग्रेटर देन 2x प्लस 1 मॉड्यूलस हमें ये दिया हुआ है। तो पहले मॉड्यूलस वाले को, या फिर ऐसे करते हैं हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो मॉड्यूलस हट जाएगा और इनका स्क्वायर लग जाएगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा x -3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब अगर हम इसको इधर इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा x -3 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर लेस देन 0। अब हम यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। तो हम इसको लिख सकते हैं x -3 a प्लस b a माइनस बी स्क्वायर ब्रीफली डिस्क्राइब हो जाएगा। a प्लस में हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 और अगली ब्रैकेट में x -3 माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अगर इसको सिंप्लीफाई करें ये आ जाएगा 3x माइनस 2, ये आ जाएगा 3x माइनस 2, एक तो आ जाएगा 3x माइनस 2 और अगला आ जाएगा -x माइनस 4, ये आएगा। अगला आएगा -x माइनस 4 देन 0। अब अगर मैं दिख रहा है, अगर हम इन दोनों में क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लें, 3x माइनस 2 कोई 0 कोई क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेना, उसको 0 का इक्वल रख दो तो x आ जाएगा 2/3 और -x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख देते हैं x इज इक्वल टू -4 को लगे। तो हम लिख सकते हैं इससे कि जो x है वो बिलोंग करता है -4 और 2/3 से। लिख सकते हैं जो x है तो -4 से बिलोंग कर रहा है, 2/3 से बिलोंग कर रहा है। जो x के सॉल्यूशन है वो ये दोनों ही आए हैं। हमने समझते हैं इसको,
हमने मॉड्यूलस को सोल्व करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर आएगा। अगर हम उस साइड ले जाएंगे तो फिर हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो फिर ये ऐसे आ गया, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये इसके इक्वल आ जाएगा। हमें लेस देन जीरो देगा। इसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स हमारा आ जाएगा 2/3 और माइनस एक्स माइनस 4। इसमें से अगर हम एक स्टेप यहाँ पे ही आएगा माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, ऐसे आ जाएगा। अगर ये मॉड्यूलस एक्स माइनस 2 मॉड्यूलस एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1 और जो हमारा x है वो -3 के इक्वल नहीं है, ये दे रखा है। तो पहले हम करते हैं जो हमारे डिनोमिनेटर में उसको न्यूमिनेटर में ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस x माइनस 2 लेस देन x प्लस 3, ये आ गया। इस पेज को डिवाइड कर लेते हैं एक बार, ऐसे आ गया। उसके बाद जैसे हमने पहले सीखा था कि अगर मॉड्यूलस के RHS में कुछ दे रखा हो तो उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार ऐड कर दो इसकी दोनों साइड, तो ये आ जाएगा -x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x प्लस 3, ऐसे आ गया। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा -x माइनस 3 लेस देन x माइनस 2, तो आ जाएगा -x लेस देन इक्वल टू -2 प्लस में 3, तो ये आ जाएगा -2x लेस देन इक्वल टू 1, तो हमारा जो x है वो आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। हमारा जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 आ जाएगा, आ गया। और हमें नीचे वाला एक हमें नीचे दे रखा है x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है तो इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं। एक तो हमारा x है जो इससे बिलोंग करता है, अब दूसरा निकालते हैं। तो हमारा जो x है वो लेस देन इक्वल टू -3 हो जाएगा, और हमें दे रखा है कि जो x है वो 3 के इक्वल नहीं है। हमें ये गिवन है कि x है वो इक्वल टू नहीं है -3 के, तो x है वो लेस देन -3 आ जाएगा। और एक हमारी सिचुएशन ये आ गई, एक हमारी ये आ गई। अब एक तो हमारा आ गया x जो है वो लेस देन -3 है, और एक है x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 है, ये आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। अब अगर हमारा x -3 से लेस है तो ये -3 से लेके -∞ तक चला जाएगा, और x जो है वो ग्रेटर देन -1/2 है, 1/2 वो -∞ तक चला जाएगा, और हमारा ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। तो हमारा जो x है वो बिलोंग करेगा -∞ -3 यूनियन -1/2 ∞। तो हमारा ये x का आंसर आ गया। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं स्टार्टिंग से। हमें दे रखा था कि मॉड्यूलस x माइनस 2 का मॉड्यूलस बाय x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा था। हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको इधर ले गए, तो उसके बाद x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x प्लस 3 हो गया। उसके बाद हमने ये एक शॉर्टकट सीखा था, क्योंकि जेईई के पेपर में हमें ना पेपर टाइम एक क्वेश्चन टाइम कम लगता है, तो हमें शॉर्टकट सीखने की ज़रूरत है। हमने शॉर्टकट सीखा था, अगर हमारे मॉड्यूलस के RHS में कोई भी नंबर दे रखा हो ना, नंबर हो, तो उसको एक बार मॉड्यूलस के LHS माइनस कर दो और एक बार RHS ऐड कर दो। और आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे इन दोनों का ऐड कर दिया पर इन दोनों को नहीं करा। अगर हम इन दोनों का ऐड करेंगे ना तो ये हमारा जो x है वो x से x कट जाएगा, और हमारा -2 लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा, और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद अगर हम डिनोमिनेटर ले, डिनोमिनेटर में x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा। हमें अगर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने तो लेस देन इक्वल टू 0 ले लिया उसको, या फिर ऐसे भी अगर हम इसको ऐसे ना समझे तो ऐसे देख सकते हैं, ये 1/0 लगा लेते हैं इसको, ठीक है, 1/0 मान लेते हैं, या 1/0 ना मानते हैं, हम इसको सीधा कर लेते हैं कि वो हमारा लेस देन इक्वल टू 0 है, और हमें दे रखा है कि वो x जो है वो -3 के इक्वल नहीं है। तो जो हमारा x है वो लेस देन -3 आ गया। अगर हमारा x जो है वो लेस देन -3 आ गया तो -∞ से लेके -3 तक जा रहा है, और x हमारा -1/2 से लेके ∞ तक जा रहा है। तो हमारा जो x है वो बिलोंग कर रहा है -∞ -3 यूनियन 1/2 ∞, इन दोनों से हमारे बिलोंग करता है। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट 1 x माइनस 3 और x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, सीधा पता क्या करो, वे करो मेथड लगा के सीधे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दो।
ऐसे वाले क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दो, शॉर्टकट है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो हमारा जो है वो x1 के इक्वल आ गया, कोमा जो x है वो 3 के इक्वल आ गया, और हमारा x जो है वो -2 के इक्वल आ गया। x के हमारे 3 वैल्यूज़ आ गई। अब एक बार हम इसको प्लॉट कर लेते हैं नंबर लाइन पे। ये हो गया हमारा इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा -2, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 3। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, हमें लेना पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, ये ले लिया हमने। और हमें दे रखा है ये लेस देन है, लेस देन है मतलब हमें नेगेटिव वाला पोर्शन लेना होगा, नेगेटिव वाला पोर्शन हमारा जो होगा वो हमारा आंसर लेना होगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो कि है -इन्फिनिटी से लेके -2 तक, और हमारा इक्वल भी है यानी ये इंक्लूड भी होएगा। एक तो ये हो गया, और यूनियन में हम लेंगे 1,3, ये हमारा हो गया इसका होना। सीधा एक ऐसे करो कि हमारा जो x है ना, उन तीन जो ये तीनों इनको 0 के इक्वल रख के हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो। और मैंने बताया था कि अगर हमारे नंबर लाइन में पावर अगर इवन हो तो हमारा जो साइन है वो चेंज नहीं होता, और अगर हमारी पावर ओड हो तो हमारा साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो प्लस था माइनस हो गया, प्लस माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। और हमें दे रखा है कि जो हमारा ये है, ये वाला राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ये लेस देन इक्वल टू है 0 के, लेस देन इक्वल टू है 0 के, तो हम नेगेटिव वाला पोर्शन हाईलाइट करेंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो हम पॉजिटिव वाला हाईलाइट करते हैं। हमने नेगेटिव वाला हाईलाइट कर दिया पोर्शन और वो हमने लिख दिया, वो हमारा हो गया आंसर। ये हमारा बिलोंग करता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एज, ये क्वेश्चन भी उसकी तरह ही है जैसे हमने पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने, पर इसमें x की हमें वैल्यू 2 दे रखी है। तो इस 2 को हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हम x की पावर -4 है, इसको हम लिख लेते हैं x² - 2², और यहाँ पे हमें दिख रही है a² - b² की आइडेंटिटी, वो होती है a + b और a - b के इक्वल। तो हम इसको लिख देते हैं x - 2 x - 2 x + 2 x - 5 ग्रेटर देन 0। अब ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, ऐसे सिंपल निकाल लेते हैं। ये हो गया 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट एक हो गया -2 और एक हो गया 5। अब नंबर लाइन बनाते हैं, ये हो गया हमारी नंबर लाइन। उसके बाद ये हो गया हमारा इन्फिनिटी, ये हो गया -इन्फिनिटी, हमारा -2 इधर आ जाएगा कहीं पे, ये हमारा 2 आ गया, ये हमारा 5 आ गया। एस जो हमारा ये RHS हमें दे रखा है ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो मतलब हमें पॉजिटिव वाले लेने होंगे। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। आप कह रहे हो कि यहाँ पे हमारी जो पावर है वो 2 आ गई, हमें एक पूरे x वेरिएबल की पावर 2 नहीं होनी चाहिए, हमें जो इस पूरे की, अगर इस पूरे की पावर 2 होती ना, जब हम लिख सकते हैं कि साइन चेंज नहीं होगा, पर हमें x की वैल्यू 2 दे रखी है इसलिए ऐसे होगा। ओके, और हमें दे रखा है कि जो x है ये वाला वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन यानी पॉजिटिव वाले आंसर लेंगे। एक तो 5 से लेके इन्फिनिटी और एक -2 से लेके 2 तक, और हमें इक्वल टू नहीं दे रखा, तो हम इसमें लिखेंगे जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है -2 से लेके 2 तक, यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हमारा हो गया उसका आंसर। दोबारा देख लेते हैं अगर समझ में ना आया हो तो। एज हमें दे रखा x² - 4 और x - 5 ग्रेटर देन 0 है, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम x² - 4 में ये आइडेंटिटी लगा दें तो वो x + x a + b और a - b बन जाएगा। तो हमारा वो हो जाएगा x - 2 और x + 2 हो गया, और x - 5 है। जब भी हमेशा x की जो पावर 2 है ना उसको लीनियर में बना लो क्वाड्रेटिक से, तो इसके अगर हम अगर इसे पॉइंट्स निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 - 2 और 5 वो आ जाएगा, और वो हमें दे रखा प्लस माइनस, और हमें दे रखा वो ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव वाला जो पार्ट होगा वो इसका आंसर होगा, और हमने उसको लिख दिया जो कि है -2,2 यूनियन 5, इन्फिनिटी। अब चलिए क्वेश्चन आ गया, इसमें सीधा पता है अगर हमें दिख रहा है कि सब कुछ लीनियर है और डिनोमिनेटर में है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सबसे पहले सीधे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दो इसके। अगर हम फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करें क्रिटिकल पॉइंट्स को, तो ये हमारा एक तो हो जाएगा, सीधा क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लेते हैं।
एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया 1, एक हो गया -4, एक हो गया 2 और एक हो गया -3। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब इसको एक बार नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या आएगा। ये हो गया हमारा -इंफिनिटी, ये हो गया हमारा इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा -4, ये हो गया -3, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2। और अगर हमें अब लीनियर दे रखी है सारी, तो हमेशा सभी स्टार्टिंग प्लस से करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो गया। इसके बाद हमें दे रखा ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि हमें जो प्लस वाले हैं वो आंसर लेने होंगे। एक तो हो गया 2 से लेके इन्फिनिटी तक, एक हो गया -3 से -3 से 1 तक, और एक हो गया -4 से -इन्फिनिटी तक। इक्वल टू दे रखा यानी नंबर इंक्लूड होंगे, तो हमारा जो x है वो बिलोंग करेगा -इंफिनिटी -4 से यूनियन -3, 1 से यूनियन 2, इन्फिनिटी से। ये हमारा हो गया इसका आंसर, जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है इन तीनों से। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। बार हमें सबसे पहले से इन क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, जो 1, -4, 2 और -3 आ गया। उसके बाद हमने तीनों को एक सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के बाद हमने सारे नंबर प्लॉट्स करके प्लस माइनस और प्लस इसमें से कैटेगराइज कर लिया। तो उसके बाद हमने लिखा कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है जो प्लस वाले, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है, तो हमें जो प्लस वाले हैं वो सारे इंक्लूड करने होंगे इसमें। तो एक तो प्लस वाला -इंफिनिटी से लेके -4 तक है, एक हमारा -3 से 1 तक है, और एक हमारा 2 से लेके इन्फिनिटी तक है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन नेक्स्ट। एज हमारा भी एक क्वेश्चन आ गया, हमें दे रखा है x² - 9। x² - 9 में वही दिख रहा है, हम इसको लिख देंगे x+3 और x -3। कैसे लिखा वो आप कमेंट करके बताओ कि मैंने x² - 9 को x+3 x -3 कैसे लिखा। जिसने कमेंट करा उसी कमेंट को मैं पिन करूँगा। उसके बाद हमने लिखा है x² - 5x + 6। x² - 5x + 6 को हम कर देते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग, x² - 5x + 6, जो कि आ जाएगा x² - 3x - 2x + 6 के इक्वल। तो हमारा x कॉमन लेंगे, x - 3 - 2 x -3, तो ये आ गया x -2 और x -3। तो हमारा ये आ गया x - 3x + 3 बाय में x -2 और x -3 0 के इक्वल आ गया। एक बात ये देखते हैं कि हमारा कभी भी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता, तो हम जो x है वो उसको 2 और 3 ये तो ले ही नहीं सकते, डिनोमिनेटर उससे 0 हो जाएगा। तो जो हमारा x जिसमें आ रहा है 3 के इक्वल उसको काट देते हैं, ये और ये। तो अब हमारा आ गया x+3 बाय में x -2, ये आ गया लेस देन 0 के इक्वल, लेस देन 0 के इक्वल आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं x जो है, इसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, x जो है वो -3 के इक्वल आ गया, और हमारा x जो है वो 2 के इक्वल आ गया। एज हम x को 2 के इक्वल नहीं रख सकते, पर हम x को 2 से कम रख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया x बिलोंग कर रहा है -3, 2 से, इसका 2 से बिलोंग कर रहा है, वो -2 से बिलोंग कर रहा है, पर -2 के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो हम ये वाला ब्रैकेट लगाते। ठीक है, अब हमारे वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। हमारा x+1 का क्यूब दे रखा है, x+1² और x+1³ तो इसको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, वो आ जाएगा 1 -2 3 और -1। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद हम लिखेंगे कि जो इसका है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये नंबर लाइन आ गई, इस पे अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ गया हमारा इन्फिनिटी, ये आ गया -इंफिनिटी। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, ये आ गया -2 -1 1 और 3। प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस, ये भी प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा ना, ये प्लस नहीं आएगा, ये ऑल्टरनेट में चलेंगे तो ये हमारा माइनस आ जाएगा, ये हमारा प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। अब समझते हैं कि हमने साइन ऐसे क्यों लिया। साइन इसलिए ले, हमने प्लस से स्टार्टिंग करते हैं, ये माइनस आ गया। उसके बाद हमारी जो पावर है वो 2 दे रखी है, 2 पर अगर इवन पावर दे रखी हो तो साइन है
जो साइन है वो चेंज नहीं होते, साइन चेंज नहीं होते। तो हमारा हमने सीधा माइनस लगा दिया, उसके बाद भी, उसके बाद प्लस और माइनस, प्लस और माइनस करेंगे हम, तो फिर उसके बाद एक तो ये वाला पूरा आ जाएगा आंसर। हमें नेगेटिव इक्वल दे रखा है, एक ये पूरा वन -1 से लेके थे तो दोनों नेगेटिव हम कंबाइन कर लेते हैं, और एक -∞ से लेके -2 तक। तो हमारा जो x है वो बिलोंग करेगा -∞, -2 यूनियन -1, 3। ये हमारा इसका आंसर आएगा। हम देखते हैं कैसे। एक तो हमें इक्वल टू दे रखा और लेस दे रखा है, इक्वल टू लेस दे रखा है, यानी माइनस वाले में आंसर ले लूँगे। माइनस वाले के दोनों आगे अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो ये हमारा -1 से लेके 3 तक चला जाएगा, वो हमने लिख दिया। इक्वल टू है, दोनों दोनों नंबर में इंक्लूड होंगे। उसके बाद हमारा नेगेटिव होगा -2 से लेके -∞ तक। अगर हमारे ये आ गया तो -∞ से लेके -2 तक, -2 भी इंक्लूड होगा। ये हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बोनस वाले का। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जेई लेवल के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं। हमें इसमें दे रखा है x-1 प्लस मॉड्यूलस x-4 लेस देन इक्वल टू 5। हमें ये दे रखा है। पहले हम ले लेते हैं x-1 मॉड्यूलस को, इसको लिखते हैं। अगर हम x को ले लेते हैं लेस देन 0 तो ये हमारा माइनस बन जाएगा, और अगर हम ले लेते हैं x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमारा ये सेम का सेम ही रहेगा। हमने अगर इसको नेगेटिव लिया -1 लिया तो -x+1 हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम मॉड्यूलस x-4 को लें वही सेम हो जाएगा। अगर हम जो है x को नेगेटिव ले लें, 0 से छोटा ले लें, और अगर हम 0 से बड़ा ले लें, उसके इक्वल ले लें, तो सेम ही रहेगा। अगर अब हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं 1 और 4। अब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स को, जो कि आ रहे हैं इन्फिनिटी, -∞, 1 और 4। ये आ रहे हैं हमारे। एक तो हो गया x लेस देन 0, हमारा 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, ये हमारा हो गया एक। और एक हो गया x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यहाँ पे ये 1 आएगा। ठीक है, अब अगर हम ये वाला हम ये ले लेते हैं। एक तो केस 1 हो गया, ये हो गया हमारा केस 2, और ये हो गया हमारा केस 3। ठीक है, अब इन तीनों लेते हैं। अगर हमने x लेस देन 1 ले लिया, यानी इसमें सारे नेगेटिव वाले केस आ जाएंगे। हमारा जो x-1 प्लस 1 माइनस x प्लस 4 लेस देन, ये आ गया। और हमारा जो ये लेस देन है, ये लेस देन आ जाएगा 5 के, हमारा ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 5। अगर इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो ये आ जाएगा -2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 5। ये हमारा आ जाएगा -2x लेस देन इक्वल टू 0। हमारा जो x है वो लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। और हम लिख सकते हैं कि जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है 0 से। ठीक है, उसके बाद हम अगर अगला ले लें, अगर हम ये केस 2 ले लेंगे ना, केस 2 हमारा डेफिनेट ही नहीं होगा, मतलब सोल्व ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा इसमें x कट जाएगा। तो हम सीधा इसको हम लिख देते हैं नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगा केस। इसके बाद हम लेते हैं अपना केस 3। केस 3 में हमें दे रखा है 4 से बड़ा, यानी x-1, और यहाँ पे 4 आएगा, थोड़ी मिस गलती होगी, x-4। अब हम करते हैं x-1 प्लस में x-4 लेस देन इक्वल टू 5। आ गया, ये आ गया 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5। 2x लेस देन इक्वल टू 10, x जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 आ गया। दोनों है जो x जो 0 से कम छोटा इक्वल आया, वो तो हम लिख सकते हैं कि जो x है वो 5 से भी बिलोंग कर रहा है, x 0 से बिलोंग कर रहा, 5 से बिलोंग कर रहा, यानी जो हमारा x है वो 0,5 दोनों से बिलोंग कर रहा है। ये हमारा हो गया इसका आंसर, कि जो x है वो 0 से बिलोंग कर रहा है, x हमारा 5 से बिलोंग कर रहा है। अगर हम इसको अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो भी ऐसे ही आएगा। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। उसके बाद ये हमारा हो गया -∞, ये हो गया हमारा इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा
0, ये हो गया हमारा 5। हमारा x जो है वो छोटा है इक्वल है 0 के, यानी कि ये वाला पोर्शन अगर हम लें तो ये वाला पोर्शन, और x 5 है तो ये वाला पोर्शन वैसे छोटा है 5 के इक्वल है, यानी ये वाला पोर्शन जो है दोनों में कॉमन है। कॉमन ये वाला नहीं, हम लिख सकते हैं कि जो कॉमन है हमारा वो 0 5 है। ये वाला पोर्शन हमारा आगे वाला कॉमन है, यानी कि जो x है वो जो बीच वाला पोर्शन इससे बिलोंग करता हुआ, यानी जो x है वो 0 से बिलोंग कर रहा होगा, x जो है 5 से बिलोंग भी कर रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का, वो हमें कह रहा है मॉडुलस x-3 में x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एज हम वही करते हैं जो हमेशा करते आ रहे हैं, में हमें कुछ वैल्यू दे रखी है, उसको एक तरफ सब्ट्रैक्ट कर देते, एक तरफ ऐड कर देते, तो 1 लेस देन इक्वल टू x-3 में x+1 लेस देन इक्वल टू 1 -1। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे x-3 में x+1 +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x-3 प्लस में x+1 में x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x - 2x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया x-1 में x+1, अगर 2 कॉमन लेके उधर कर दें तो ये आ जाएगा 0। हमारा ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके LHS को हमने ये निकाल दिया कि जो x-1 है वो 0 x+1 के इक्वल है। अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लें, तो एक आ जाएगा +1, एक आ जाएगा -1, और दोनों ग्रेटर देन 0 है। तो अगर हम करें अब -∞ से, ये हो गया -1, ये हो गया +1, ये हो गया इन्फिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं। और अगर हम अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव हम कर सकते हैं, अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें, 0, 0/2 0/2, या फिर हम 1 से ज़्यादा ऐड करें, 2 ऐड कर देते हैं इसमें, 2 - 1 1, 1 में 3 पॉजिटिव नंबर है। अगर हम इसमें -1 ऐड करें, -1 और 1 के बीच में 0, 0 - 1 -1 में 1, ये आ गया नेगेटिव। और अगर हम करें कोई नेगेटिव नंबर ऐड, -1 से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये आ गया, और हमें दे रखा है एज हम जो x+1 है, x को हम -1 नहीं ले सकते, x की वैल्यू -1 हो सकती है, कि जो हमारा x है ना वह हमारा, अगर हम x को -1 ले ले तो डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम करते हैं जो ये वाला, इसमें x जो -1 नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओपन सर्कल, यहाँ पे हमारा क्लोज सर्कल हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ तक, और ये हो जाएगा यहाँ तक। ये हमने अभी बस इस लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करा। नंबर लाइन पे हम RHS को देखते हैं। RHS हमें दे रखा है x-3 में x+1 लेस देन इक्वल टू 1, ये दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा x-3 -1 में x+1 लेस देन इक्वल टू 0, तो आ जाएगा ये माइनस में इधर रहेगा, तो आ जाएगा x-3 x -1 में x+1 लेस देन वेट अ मिनट, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा -4 में x+1 लेस देन इक्वल टू 0। अगर हम 4 को इधर ले जाए तो ऊपर रह जाएगा -1 में x+1 लेस देन इक्वल टू 0। ऐसे हो गया। और अब हम देखते हैं इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये 1, और ये -∞। एज हम x को है जो -1 नहीं ले सकते, क्योंकि जब उससे नेगेटिव हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये क्यों होएगा? क्योंकि अगर हम x को 1 पुट करेंगे, x को अगर हमने 1 पुट कर दिया तो ऊपर वाला तो हमेशा नेगेटिव ही है, ये वाला तो हमेशा नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें नेगेटिव नंबर चाहिए, और नेगेटिव नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगा, 1 से लेकिन इन्फिनिटी तक होगा। तो जो सारे पॉजिटिव नंबर होंगे वो हमारा नेगेटिव आंसर देगा, जो सारे नेगेटिव नंबर होंगे वो हमारा पॉजिटिव आंसर देगा। इसमें ये हो गया, हमें दे रखा है लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन है और इक्वल है 1 के। इक्वल हो नहीं सकता,
-1 के इक्वल हो नहीं सकता, तो इसमें भी हमारा आ जाएगा होलो सर्कल और हो जाएगा ये ऐसे गोन, ये -1 आएगा। ये अब x+1 < 0 है ना, तो फिर ये होएगा x क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। अगर हम x+1 = 0 रख देंगे तो हमारा x जो है वो -1 के इक्वल आएगा। तो -1 यहाँ पे हो गया, छोटा है और इन्फिनिटी तक गोज ऑन जा रहा है, इन्फिनिटी तक गोज ऑन जा रहा है, तो आते जाएगा। ठीक, तो फिर हमारे यहाँ से वैल्यू आ गई x जो है वो ग्रेटर देन -1 है। x ग्रेटर देन -1 है, एज हम दोनों को नंबर यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, पहले वाले को भी इस वाले को भी। ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया -इन्फिनिटी, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ऐसे हो गया। अब अगर हम -1 से वो था हमारा होलो ब्रैकेट ऐसे था और हमारा ये डॉट वाला पोर्शन था इन्फिनिटी तक, और ये हमारा है -1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो फिर हमारे इसमें कॉमन पार्ट होगा ये वाला 1 से लेके आगे तक, जो हम तो हमारा इसका आंसर है x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये हमारा आ गया इसका आंसर। यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, जितना शेयर हो सके अपने जेई वाले दोस्तों के साथ शेयर कर लो। क्योंकि अब अगली वीडियो में पहले तो हम चैप्टर 5 एग्जाम्पल तो सोल्व करेंगे, उसके बाद हम एनडीए वाले स्टूडेंट्स को भी प्रायोरिटी देंगे और एनडीए वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई क्वेश्चन डालेंगे चैप्टर 5 इनइक्वालिटीज़ के। और टेलीग्राम चैनल पे आपको नई नई बुक्स बताते रहेंगे हम, जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी फ्री पीडीएफ वगैरह भी डालते रहेंगे। आपको जो फ्री मटेरियल मिलता होगा हमें, वो हम ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे, और पेड भी हम प्रोवाइड करेंगे, ख़रीद के आपके पास फ्री एक्सेस वाली पीडीएफ डाल देंगे। और नया आप यूज़फुल कंटेंट डालते रहेंगे, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।